गांव की तस्वीर एक बार हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा गांव है और इसके ठीक सामने जो है कई ऐसे घर हैं जो आपको डूबे नजर आएंगे। पूरा पानी है सर, घर में घर घर में पानी है, पूरे एकदम समझ लीजिए इतना गर्दन भर पानी है सर। सब बेकार हो गया, ये तो मट्टी में से छान देते हैं। घर भी सब मैंने टाट फड़क सब टूट गया है। कि एक नाव ये सहारा है जिससे लोग दूसरे स्थान की तरफ बढ़ते हैं। कूड़ा और चीनी नमक जो है लोग खाने को मजबूर हैं यहाँ पर। आप जाएंगे कहाँ? हम लोग इस पुल पर अटक गए, डूब गए। कोई मदद नहीं मिला, सिर्फ एक तिरपाल दिए हैं, बस हो गया। गिरेगा कुछ लेकिन कुछ नहीं मिला। हेलीकॉप्टर से वो घूम रहा था, 4-5 गेरा मारा, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। उत्तर बिहार एक बार फिर सैलाब से हलकान है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बिहार की बात हो रही क्योंकि बिहार में इस वक्त हाहाकार है। बागमती, कोसी, गंडक और कमला नदी इस वक्त उफान पर है। उफनती नदियों के बीच यहां जिंदगी बेहद मुश्किल में है। नीतीश सरकार ये दावा करती है कि लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो भारत 24 के कैमरे में कैद हुई हैं वो वहां के हालात को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। दरभंगा के दर्जनों गांव में सैलाब का सितम करीबन 3 हफ्ते से जारी है। हर साल की तरह इस साल भी पूरा उत्तर बिहार जल प्रलय से परेशान है। सरकार बाढ़ को लेकर पहले से तैयारियों के खूब दावे करती है। करोड़ों खर्च भी किए जाते हैं, लेकिन ये खर्चे भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ती हैं। हर साल आने वाली बाढ़ भ्रष्टाचारी तंत्र के लिए किसी जश्न से कम नहीं होता। वैसे तो हर साल बिहार की सरकार ये दावा करती है कि बाढ़ रोकने की तैयारियां पूरी की गई, लेकिन जब बाढ़ विकराल रूप ले लेती है तो नेपाल को बाढ़ के लिए दोषी ठहराकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेता है। साल दर साल बीतते गए, लेकिन यहां बदला नहीं कुछ। बाढ़ के हालात तो आज भी वैसे के वैसे हैं, या यूं कहिए कि उससे भी ज्यादा बदतर होते जाते हैं। उत्तर बिहार के दरभंगा में हमारे रिपोर्टर अश्मित सिन्हा की रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर बाढ़ से उत्तर बिहार को मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही। बाढ़ से बर्बाद हुआ उत्तर बिहार। साल दर साल नहीं रुक रही बाढ़ की तबाही। हजारों करोड़ की संपत्ति स्वाहा। बाढ़ में डूब गई 3 लाख हेक्टेयर की फसल। पूरा पानी है सर, घर में घर घर में पानी है, पूरे एकदम समझ लीजिए इतना गर्दन भर पानी है सर। सब बेकार हो गया, ये तो मट्टी में से छान रहे हैं। देखते हैं मट्टी लगा हुआ है, जैसे बह गया तो मट्टी में से छान रहे। मालो तो खाएगा ना, ये आदमी तो मान लीजिए जो चूरा भी देता है, पुआ तो खा लेता है, लेकिन माल क्या खाएगा? माल के लिए अभी तक कोई पशु आहार नहीं आया है 1 किलो। आज 8 दिन बीत रहा है। जो अनाज रखा हुआ था सब देखते हैं सामने में। इसमें झूठ के क्या सवाल है, जो पानी में इतना गर्दन भर पानी में। हर साल दावे पर दावे किए जाते हैं, करोड़ों के वारे न्यारे किए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला तो इन गरीबों के हालात। कोई व्यवस्था नहीं। कौन व्यवस्था है? आन गांव को लोग आता है खियाने के लिए तो भिखमंग समझता है हम लोग का। कहा जा रहा है पूरा हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिरा है। आता है बिहार के दरभंगा के सैकड़ों गांव बाढ़ की विभीषिका ही नहीं झेल रहे, बल्कि उन्हें सरकार के भ्रष्ट तंत्र से भी दो चार होना पड़ रहा है, जिसने पूरे उत्तर बिहार को गलने सड़ने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि जो मदद सरकार कर रही है वो सिर्फ करप्शन की भेंट चढ़ रही है। ये सब वार्ड नंबर है,
कोई सहायता नहीं है। मुखिया आता है आलू को चोखा और दाल भात बना कर को किसी खिलाता है, किसी को नहीं खिलाता है, चला जाता है। माने रुपया देता होगा तो 4 आना खर्चा नहीं करता है यहाँ। उत्तर बिहार के तेतरी गांव में काफी जद्दोजहद के बाद भारत 24 की टीम पहुंची। जो हालात कैमरे पर लोग बयां करते नजर आए, वो सरकारी तंत्र पर कई सवालिया निशान लगाते हैं। बिहार में योजनाओं की क्या दुर्गति है? दरभंगा के तेतरी गांव में कैसे भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की साठगांठ से सरकारी योजनाओं को घुन लग रहा है? यहाँ के लोगों की जुबानी सुनिए। देखते हैं नल जल एक दिन नहीं चला। कौन सा है नल जल है, एक दिन नहीं चला। लंबे समय से बिहार में पलायन का मुद्दा आप सुनते आ रहे होंगे। दूसरे राज्यों में यहाँ के लोग बसने पर मजबूर होते हैं। उसकी बड़ी वजह बाढ़ भी है। कई किसान तो फसल के नुकसान के कारण कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसे में उनके पास अपनी जमीनें छोड़कर पलायन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। पिछले 5 बार के बाढ़ से हुए नुकसान पर नजर डालिए तो 2019 में 8 लाख लोग प्रभावित हुए, 727 लोगों की मौत हो गई और 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। 2016 में 46 लाख लोग प्रभावित हुए, 240 लोगों की मौत हुई, जबकि 500 करोड़ का नुकसान हुआ। 2007 में 2 करोड़ 40 लाख लोग प्रभावित हुए, 287 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 1000 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई। 2004 में 10,000 गांव प्रभावित हुए, 885 लोगों की मौत हो गई, जबकि 522 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। 1987 की बाढ़ सबसे भयावह थी। 25,000 गांव प्रभावित हुए थे, 1350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 678 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई। पूरे गांव में बाढ़ ने जो तबाही मचा रखी है, उससे लोगों का जीना मुश्किल है इस समय। और क्या हुआ है? ये पूरा पानी है क्या? पूरा पानी है सर, घर में घर घर में पानी है। पूरे एकदम समझ लीजिए इतना गर्दन भर पानी है सर। सब बेकार हो गया। ये तो मट्टी में से छान रहे हैं, देखते हैं मट्टी लगा हुआ है। जैसे सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत मदद मिला है बाढ़ प्रभावित। एक ठो पन्नी मिला है सरकार को, जो मदद मिला है तो कोई जनता घर में लेकर को उसको मट्टी के तर में दफना नहीं दिया है। सबको घर में आज एक ठो पन्नी मिला है। आज खाने होने का कोई व्यवस्था नहीं। कौन व्यवस्था है? आन गाँव के लोग आता है खियाने के लिए तो भिखमंग समझता है हम लोग का। अभी हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है, पूरा हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिरा है। कौन आता है? पूरा गेहूं चावल सब कोठी भरल सामान नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। नीतीश कुमार कह रहे हैं, अपने अधिकारियों को बैठक कर रहे हैं पटना में। वो कह रहे इधर आ जाइए। वो कह रहे हैं बैठक करके अपने अधिकारियों को कि आप जाइए देखिए बाढ़ प्रभावित लोगों को इंतजाम किया गया है उन लोगों के लिए। तो आप लोग बता रहे हैं कुछ है ही नहीं इंतजाम। सर हम लोग नेता को वार्ड नंबर है, समझे? वार्ड नंबर है, यहाँ वार्ड नंबर सब पानी में हेल रहा है। ये सब वार्ड नंबर है। कोई सहायता नहीं है। मुखिया आता है आलू को चोखा और दाल भात बना कर को किसी खिलाता है, किसी को नहीं खिलाता है, चला जाता है। माने रुपया देता होगा तो 4 आना खर्चा नहीं करता है यहाँ। महोदय आए नहीं तो मैं कह रहा हूँ नेता उता MP MLA कोई नहीं आया अभी तक। कहानी है तेतरी गांव की और यहाँ पे कई लोग हमने आपको दिखाया, लोग हाथ में लेकर के अनाज खड़े हैं। और क्योंकि पानी का प्रकोप इतना ज़्यादा है, सब चीज़ डूब गया, कुछ बचा नहीं घर में। ना तो खाने का कोई सामान बचा, ना ही जो मवेशी होते हैं उनके लिए अनाज बचा। तो जमीनी हकीकत ये बता रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो भी मदद का ऐलान हुआ, ना तो बाढ़ प्रभावित लोगों तक वो मदद पहुंचा, ना ही यहाँ के स्थानीय लोग इसे मानने के लिए तैयार हैं। जल त्रासदी ने उत्तर बिहार के प्रमुख जीविका के साधन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। मखाना की खेती को नुकसान हुआ है, मछली पालन पर असर हुआ है, धान की खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। नाव के सहारे लोग अपने घर जाने को मजबूर है। बिहार के कई जिले प्रभावित हैं और दरभंगा इलाके का ये तेतरी गांव जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीरें बता रहा है कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर इससे प्रभावित है। महिलाएं हो, पुरुष हो, हर किसी का घर जो है जलमग्न है और लोग इसी तरह आते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग इसी तरह से आते हैं क्या नाव से? जी हम लोग इसी तरह आते हैं। घर कहाँ पे है आपका? तेतरी तेतरी घर है जी।
अच्छा, तो कैसे रोज रोज इसी तरह आना जाना होता है? जी रोज ऐसे ही आते हैं। क्या मिल रहा है सरकार की तरफ अभी से? कुछ नहीं मिल रहा है हमको, कुछ नहीं, बस अच्छा, वैसे ही देहात वाले लोग अपना चुरा लेकर वैसे ही मुफ्त में देता है। हम लोग को कुछ नहीं मिला है सरकार। कहा जा रहा है फूड पैकेट गिराया गया था हेलीकॉप्टर से। नहीं कुछ नहीं अभी मिला? कुछ नहीं मिला है, नहीं गिरा है तो नहीं गिरा है। और आगे जो किचन चलाया जाता है, जहाँ पे सामूहिक किचन बोलता है, उसको खाना दिया जा रहा है गांव के लोगों वो हाँ चलता है, वो खिचड़ी और चलाता है, दो रोज से चलाता है खिचड़ी। तेतरी गांव है ये, और ये हकीकत है, जमीनी हकीकत। लोग इसी तरह अपना बोरा हो या फिर सामान हो लेकर के नाव के सहारे दूसरे जगह जाना चाहते हैं जहां ऊंचा स्थान हो, जहां पर पानी ना हो। साल दर साल बिहार में सरकारें बदली, लोग पलायन करते गए, कुछ नहीं बदला तो बाढ़ के ये हालात जो हर साल विकराल रूप लेती है। बाढ़ से इस बार 19 जिले प्रभावित हुए हैं। 16 लाख आबादी पर बाढ़ का असर हुआ है। 673 ग्राम पंचायतों को इससे नुकसान हुआ है। 3 लाख हेक्टेयर जमीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। 33% फसल को अभी तक नुकसान होने का अनुमान है। 350 करोड़ से ज्यादा के मखाना और मछली नष्ट हो गई। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और दरभंगा इलाके के तेतरी गांव की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां तक नजर जाएगा पानी से किस तरह से बाढ़ की पानी ने किस तरह अपना प्रकोप फैलाया है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। हर एक घरों में जो तस्वीरें हैं वो ये बताती हैं कि कितना भयावह यहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से लोगों की जिंदगी यहाँ पर कट रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नाव के सहारे ही ये पूरा गांव के लोग इस समय, यही एक माध्यम है जिससे लोग अपने काम के लिए बाहर जाते हैं इस गांव से, और एक एक घरों में किस तरह से पानी घुसा हुआ है वो दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं आपको। देखिए, ये पूरा इलाका जो है जब से कह सकते हैं कि बाढ़ का पानी बढ़ा है या फिर जो तटबंध टूटा है उसके कारण जो परेशानी हुई है बिहार के लोगों को, इन इलाकों के लोगों को। हालांकि सरकार ने कहा कि फूड पैकेट जो है वो ड्रॉप किए गए, सरकार ने ये भी कहा कि इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और कहती है। इस जगह पर जहां पर भारत 24 की टीम की मौजूदगी है, यहां पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिखता है। और देखिए, चारों तरफ जो है हर जगह पर सिर्फ यहाँ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। तेतरी गांव है और पूरी तरह से ये बाढ़ से प्रभावित इलाका है, और यहाँ कहीं ना कहीं बताने के लिए ये काफ़ी है कि लोग इससे त्राहिमाम कर रहे हैं और परेशानी जो है अभी और बढ़ने वाली है। दावे मदद की खूब किए जा रहे हैं, बैंक खातों में रुपए भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर दरभंगा में क्या हालात हैं वो भी समझ लीजिए। ये तेतरी गांव का आखिरी छोर है और एक ऐसी तस्वीर हम आपको यहां से दिखाने वाले हैं जो देखकर आप चौंक जाएंगे और सोचने को मजबूर होंगे कि जब आपका आसियाना ढह जाए, आसियाना जब पानी में समा जाए, तो लोगों की परेशानी किस हद तक हो जाती है कि वो एक तेतरी गांव के आखिरी छोर पर एक पुल बना है और ये पुल पे लोग, तेतरी गांव के कुछ लोग जो है रहने को मजबूर हैं, और ये गांव में लोग इस पुल पर फंसे हैं और यहाँ पर इन्होंने अपना घर भी बना रखा है, जिस घर पर ये करीब यहाँ पर 100 परिवार ऐसा है जो इस पूरे पुल पर रहता है। यहाँ पर टेंट्स बनाए गए हैं, खाने की जो सामग्री है वो यहाँ पर लगाया गया है। ये तमाम वो छोटे छोटे आशियाने जहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं और ये पुल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार ने ऐसे लोगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, आखिर सरकार की तरफ से वो मदद यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची। ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम भारत 24 के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं। ये छोटा सा आशियाना जहाँ पर लोग किसी तरह से रहने को मजबूर, क्योंकि इनका पूरा घर जो है पानी में डूब चुका है चारों तरफ। अब हम सीधे यहाँ की गाँव के लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कहाँ है आप लोग का घर? गांव तेतरी हुआ हमारा सर। अच्छा। और जब जिस दिन बांध टूटा हम लोग को, आगे नदी पड़ता है हम लोग को, टपने में परेशानी हो गया, तो हम लोग कहें कि आप जाएंगे कहाँ, तो हम लोग इस पुल पर अटक गए, रुक गए। फिर यहाँ रुकने के बाद हर जगह कोई आता है, यहाँ बोर्ड बहुत चला है, मगर यहाँ पर कोई प्रवेश नहीं हुआ, कोई आया नहीं।
कुछ नहीं मिला सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, हमें हम लोग का कुछ नहीं मिला है। कुमार कह रहे हैं अपने अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं पटना में, कह रहे हैं सबको मिल गया, 7,000 रुपया अकाउंट में मिला। नहीं, हम सबको कोई कुछ नहीं मिला है, हम लोग का कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला है। आगे आइए तो क्या कह रही है? मिला है अभी तक तो नहीं मिला है रुपया, जब देगा तब ना बोलेंगे हम दिया है, हमारा हाथ आएगा तब ना। तो अभी आप लोग कोई मदद? अभी कोई मदद नहीं मिला है, सिर्फ एक तिरपाल दिए हैं, बस हो गया। वो भी आज मिला है, आज 5 दिन के बाद। 5 दिन से ऐसे भूखले सब मर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से वो घूम रहा था, 4-5 गेरा मारा, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग जितना ही कपड़ा है वैसा ही है, हम लोग को कपड़ा भी नहीं है, हम लोग ऐसा ही है। हम लोग कोई मदद करने की उम्मीद नहीं है, हम लोग को कोई नहीं करता है और नहीं करेगा लगता है। खाना पीना कैसे चलेगा? हम लोग अपना खरीद को खाता है। ये तस्वीर अपने आप में सवाल पूछने वाली है सरकार से कि ये तेतरी इलाके के लोग, गांव के लोग आखिर अपने जिंदगी को कैसे चलेंगे, कैसे लेकर के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाढ़ का प्रकोप अभी लगातार जारी रहेगा और इसी तरह का आशियाना जो है लोगों ने पुल पर बना रखा है। बिहार सरकार से हम अपील करते हैं कि अगर ये वीडियो या फिर अगर वो इस खबर को देख पाएं तो यहाँ के लोगों तक मदद जरूर पहुँच पाए। इसके लिए हम भारत 24 के माध्यम से अपील करते हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, दरभंगा, तेतरी।